भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। शब पछ सबर खश जवन जड़। पामर कोल की रात। राम कहत पावन परम। होत भवन विख्यात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। नहीं अचरज युग युग चली आई। कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। राम नाम महिमा सुर करहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लहीं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा। पूछहि कुशल सुमंगल क्षेमा। देखि भरत कर शील सनेहु। भानिशाद तेहि समय विदेहु। सकुचि स्नेह मोद मन बाड़ा। भरतहि चितवत एकटक ठाड़ा। धर धीरज पद बंदी बहोरी। विनय सप्रेम कहत कर जोरी। कुशल मूल पद पंकज देखे। मैं तह काल कुशल निज देखे। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे। सहित कोटि कुल मंगल मोरे। समुझि मोर करतूत कुल। प्रभु महिमा जिय जोए। जो न भजहि रघुवीर पद। जग विधि वंचित होए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कपटी कायर कुमति कुजाति। लोक वेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते। भयो भुवन भूषण तब हीते। देखि प्रीति सुने विनय सुहाई। मिले बहोरी लछन लग भाई। कह निषाद निज नाम सुबानी। सादर सकल जुहारी रानी। जान लछन समदेहि आशीषा। जीवहु सुत सत लाख बरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी। भय सुखी जनु लछन नेहारी। कहलह जे जीवन लाहु। भेटेओ रामचंद्र भरी बाहु। सुन निषाद निज भाग्य बड़ाई। प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सनकारे सेवक सकल। चले स्वामी रुख पाए। घर तरवर सर भागवन। बास बनायो जाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। श्रृंगवेरपुर भरत देख जब। भय स्नेह वस अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषादहि लाग। जनु तनु धरे विनय अनुराग। एहि विधि भरत सेन सब संगा। देख जाए जग पावन गंगा। करि प्रणाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्म में बार नेहारी। भरत कहो सुरसुरी वन रेनु। सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरि पानी मांगहि बरेहु। सिय राम पद सहज सनेहु। एहि विधि मंजन भरत
कर गुरु अनुशासन पाए। मात न हानि जाने सब लेरा चले लेवाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जय जनोगन डेरा कीना, भरत सोद सब ही कर लीना। गुरु सेवा कर आयुष पाई, राम मात पह गए दो भाई। चरण चाप कह कह मृदवानी, जननी सकल भरत सन मानी। पायहि सौंप मात सेवकाई, आप निषादहि लीन बलाई। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सखहि सो ठाव दिखाऊं, देखु नैन मन जरन जोड़ाऊं। जिय सिय राम लछन निश सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत वचन सुनि भय विषादु, तुरत तहाँ लय गए निषादु। जहाँ शिशुप पुनीत तरु, रघुवर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्ह उदंड प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कुछ सार बिनिहार सुहाई, कीन्ह प्रणाम पद अक्षण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बने न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिटो दुई चारिक देखे, राखे शीश सिए समलेखे। सजल विलोचन हृदय दलानी, कहत सखा सन वचन सुबानी। श्रीहत सिय बिरही धृतिहीना, यथावत नर नारि मलीना। पिता जनक तेहु पट तर केहि, करतल भोग जोग जग जेहि। शुभ सुर भानु कुल भानु भालु, यही से हाथ अमरावती पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुत्य मनि, सिय साथरी देख। विदुरत हृदय न हरिहर, पविते कठिन विशेष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। लालन जोग लछन लघु लोने, भय न भाई अस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मृदु मूरति सुकुमार स्वभाव, तात बात तन लाग न काऊ। ते बन सहे विपति सब भांति, निदर कोटि कुलश ये छाति। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण आगर। पुरजन परिजन गुर पित माता, राम स्वभाव समहि सुख दाता। हरे राम बड़ाई करहि, बोलन मलिन विनय मन हरहि। शारद कोटि कोटि
शत शेषा कर न सके प्रभु गुण गण लेशा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुछ डासे मह विधि गति अति बलवान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम। राम सुना दुख कान न काऊ जीवन तरु जिमि जुग वही राम। पलक नैन फनि मनि जय भांति जुगवत जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपन पद चारी कंद मूल फल फूल आहारी। धिक कह मंगल मूला भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिक धिक अदवद अभागी सब उत्पात भयो यही लागे। कुल कलंक करी सुजय विधाता साई द्रोह मोहे कीन को माता। सुनि सप्रेम समझाए निषादा नाथ करहि कतवादि विषादा। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम ही ये निर्दोष दोष विधवामहि। विधि वाम की करनी कठिन यही मातु कीनी बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करही प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हो सोए किए। परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज हिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। चल करिए विश्राम ये विचार दृढ़ आने मन। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा वास चले समृत रघुवीरा। ये सुधि पाए नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा कर करहि प्रणामा दहि कहि खोरे निकामा। भर भर बार विलोचन लेहि वाम विधाता दूषण देहि। एक सराहि भरत सनेहु कोई कहन पहिन वाहन नेहु। जिंदहि आप सराह निषादहि को कहि सके विमोह विषादहि। एहि विधि रात लोग सब जागा भाभिनुसार गुरारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाव सुनाई नहीं पाव सुत मात चढ़ाई। दंड चारि मह भय सब पारा उतरी भरत सब सब ही संभारा। प्रात क्रिया कर मात मत बंदी गुरहि शिर नाए। आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम। ये निषाद नाथ अगुआई मात पालकी सकल चराई। साथ बुलाई भाई लघु दीना विप्रन सहत गमन गुरु कीना। आप सुरर कीन प्रणाम सुमति
करे लछन सहित सिए राम। गवने भरत प्यादे पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। कहि किसु सेवक बारहि बारा, होए नाथ अवश्य असवारा। हम पयो दहि पाए सिधाए, हम कह रथ गजवाज बनाए। शिर भर जाऊ चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदवानी, सब सेवक कन गरहि गरानी। भरत तीसरे पहर कहूँ, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिए राम सिए, उमंग उमंग अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। चांडाल, भील, खल, मलेच्छ, नीच जातियां और जो भी कोल किरात आदि हैं, वे सब राम राम कहते ही पवित्र और संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। हर युग में यही बात चली आ रही है कि किसे श्री रामचंद्र जी ने बड़ाई नहीं दी है। देवताओं से राम नाम की महिमा सुनो, अयोध्या निवासी सुख पाते हैं। श्री भरत जी निषाद से प्रीति पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछते हैं। निषाद भरत जी का शील और स्नेह देखकर उस समय विदेह हो गया, उस शरीर तक की सुध न रही। पहले की करतूत से लजाता हुआ निषाद स्नेह से खड़ा हो गया और भरत जी को देखने लगा। फिर धीरज रखकर उन्हें चरणों की वंदना कर प्रीति के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। फिर बोला कि हे महाराज, कुशल की मूल आपके चरण कमलों को देखकर भूत भविष्य और वर्तमान अपना ही नहीं, आपकी कृपा से करोड़ों कुल समेत मेरा मंगल हो गया। हे प्रभु, मेरी करतूत कुल और प्रभु की महिमा को जानकर भी जो राम जी के चरणों को नहीं बचता है, वह संसार में विधाता के द्वारा ठग लिया जाता है। मैं छली, डरपोक, दुष्ट मति वाला, कुजाति तथा हर प्रकार से लोग और वेद के बाहर हूँ। परंतु जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया, तभी से मैं सारे भवन का भूषण हो गया हूँ। इसके बाद निषाद के उस प्रेम को देखकर उसकी सुंदर प्रार्थना सुनकर शत्रुघ्न जी मिले। इसके अंतर्गत निषाद राज ने अपना नाम ले लेकर सब रानियों को सादर प्रणाम किया। लक्ष्मण ने सुदर्श उससे जानकर सब आशीष देती हैं। सुखपूर्वक सैकड़ों लाखों वर्ष जियो। पुर के सब स्त्री पुरुष ग्रह को लक्ष्मण जी के समान देखकर सुखी हो गए। सब लोग कहते हैं कि यदि निषाद राम जी के साथ पर वहां मिलकर जीने का फल ले लिया। निषाद राज अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर प्रसन्न मन उन्हें लेकर चला। तब निषाद राज का संकेत पाकर सभी निषाद चल दिए और वृक्ष, तालाब तथा बाग बगीचे और उनके आसपास बहुत से घर ठहरने के लिए बना दिए। फिर भरत जी श्रृंगवेरपुर ज्यों ही देखे कि उन्होंने अंग ढीले पड़ गए। वह निषाद के कंधे पर हाथ रखकर ऐसे मालूम पड़ते हैं कि मानो प्रेम से शरीर को धरकर पधारे हैं। इसी भांति भरत जी ने सेना सहित जाकर जगत पावनी गंगा जी के दर्शन किए, उस राम घाट को प्रणाम किए। मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानो श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। अवधपुरी के स्त्री पुरुष नमस्कार करते हुए और ब्रह्मा में जल का दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। सब उस जल में मंजन कर भरत जी को हाथ जोड़कर बोले कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में अति प्रेम हो। भरत जी बोले कि हे गंगे, तुम्हारी रेणुका सब सुख देने वाली है और भक्तों के लिए कामधेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वर मांगता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति होवे। इस भांति भरत जी का स्नान कर गुरु की आज्ञा पाकर वह जानकर सब माता को स्नान कर चुकी हैं, डेरे पर ले आए। इस भांति भरत जी स्नान कर गुरु की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि माताओं को स्नान कर चुकी हैं, डेरे पर ले आए। पुनः सब लोग जहाँ तहाँ डेरा किए थे, वहां जाकर भरत जी ने सबकी देखभाल की। फिर दोनों भाई गुरु की सेवा कर माता कौशल्या के पास गए। तब माताओं के पैर दबाकर सुंदर मीठे वचन बोलकर भरत जी सब माताओं के सम्मान किए। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने माताओं की सेवा में नियुक्त करके स्वयं निषाद राज को बुलाए। भरत जी निषाद को हाथ पकड़कर चल दिए। शरीर ढीला पड़ गया। वे निषाद से कहते हैं कि हे मित्र, अब तुम मुझे वह स्थान दिखाकर नेत्रों की जलन को दूर करो जहाँ पर रात्रि में श्री रामचंद्र जी और सीता जी शयन किए थे। ये कहते हैं कि आंखों में आंसू भर आए। निषाद राज को भरत जी का वचन सुनकर बड़ा विषाद हुआ और वहां पर उन्हें ले गए।
जहाँ अशोक के पवित्र वृक्ष के नीचे श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। उस स्थान को देखकर भरत जी ने आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। भरत जी कुश की सुंदर चटाई देखकर पिता प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया और उन चरणों की धूलि को आंखों से लगाया। वह अधिक प्रीति करने से नहीं बनती। तब 2-4 सोने के बिंदुओं को, जो कि श्री राम जानकी के वस्त्रों से झरे पड़े थे, उन्हें देखकर भरत जी के श्री राम जानकी के समान समझकर सिर पर रख लिया। नेत्रों में जल भर आया, हृदय में गलानी है। सखा से वे सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये सीता जी के विरह में ऐसी शोभायमान हो रहे हैं मानो अयोध्या के नर नारी श्री राम के विरह में मलिन है। श्री जानकी जी के पिता जनक जी से मैं क्या उपमा दूं। इस जगत में भोग जिनके और योग दोनों ही हाथ में है। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जिनके ससुर हैं, जिनका ऐश्वर्य देख इंद्र भी से हाथे और बड़ाई करते हैं, जिनके गणपति महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, जो ईश्वर हैं, और जो बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही होता है। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों से श्रोमणी सीता जी की कुश शैया को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता। हे शक्र, ये तो वज्र से भी अधिक कठोर है। प्यार करने योग्य सुकुमार लक्ष्मण से छोटे भाई इस संसार में क्यों में ना हुए हैं, ना होंगे। वह पूर्णवासी माता पिता श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, जो कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव युक्त हैं। तत्वायु जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, उन्हें वन में सब प्रकार की विपत्ति से ही इस छाती ने तो कोटि वज्रों को भी तिरस्कार कर दिया। श्री रामचंद्र जी तो जन्म लेकर संसार को प्रकाशित कर दिए। वह अपने स्वभाव से नगर के लोगों को, कुटुंबियों को, गुरु माता तथा पिता सभी को सुख देने वाले हैं। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं। वह अपने बोलने, मिलने और विनय से सबको मोह लेते हैं। करोड़ों सरस्वती, सैकड़ों शेष भी श्री रामचंद्र जी के गुण के समूह को नहीं गिन सकते। वह सुख स्वरूप रघुनाथ जी मंगल और आनंद के घर हैं। वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर शयन करते हैं। अहो, विधाता की गति बड़ी प्रबल होती है। श्री रामचंद्र जी के कानों से कभी दुख का नाम नहीं सुना था। राजा उनकी संजीवनी जड़ी की भांति सुरक्षा करते थे। जैसे पलक नेत्रों की और सर्प मणि की रक्षा करता है, इस प्रकार से दिन रात सब माताएं रघुनाथ जी की रक्षा करती थी। वे श्री रामचंद्र जी कंद मूल फल खाकर वन में पैदल चलते हैं। हाँ, उस अमंगल की मूल कई को धिक्कार है कि जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, और मुझे अभागे पाप के सागर को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। मुझे विधाता ने कुल कलंक पैदा किया और कुमाता का स्वामी का द्रोही बना दिया। ये सुनकर निषाद प्रेम पूर्वक समझने लगा, हे नाथ, वृथा क्यों विषाद करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हो, ये सत्य है। ये दोष विधि की वामता का है, वाम विधाता की करनी है, जिसे माता को बैरी कर दिया। और उस रात में श्री रामचंद्र जी बार बार आपकी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने समान कोई राम जी का प्यारा नहीं है। ये मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में भलाई ही है। ये जानकर आप मन में धीरज धरे। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी संकोच स्नेह के साधन है, ऐसा विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर मन में धीरज धर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी निवास स्थल पर चले। नगर में स्त्री पुरुष ये समाचार पाकर बड़ा दुख करते हुए देखने चले। नगर के नर नारी पर दक्षिणा का प्रणाम करते हुए कई की वृथा अनेक दोष देते हैं। नेत्रों में जल भरकर विपरीत वर्मा को भी देश देते हैं। स्त्री पुरुष से कोई भरत जी का स्नेह सराहते, कोई कहते राजा ने प्रेम निवाह अपनी निंदा कर निषाद की सराहना करते हैं। उस विशेष मोह और विषाद का वर्णन कौन करे। इस प्रकार रात भर सब लोग जागे। प्रातः होते ही उठारा लगना प्रारंभ हुआ। तब एक अच्छी नाव में गुरु जी को चढ़ाया और नई नाव में सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब लोग गंगा जी के पार उतरे। तब भरत जी ने उत्तर देकर सबको शोध संभाला। भरत जी प्रातः क्रिया करके माता के चरणों में बंधना तथा गुरु के सिर निभाकर निषाद को आगे का सेना को चलने की आज्ञा दी। निषाद जी की आज्ञा सब प्रकार सब माताओं की पालकी चलाई। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कर दिया और गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ गमन किए। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया, पूर्ण लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल व उनके साथ कौतिल घोड़े वागडोर से
बंधे हुए थे। अच्छे सेवक बार बार भरत जी से कहने लगे कि आप घोड़ों पर सवार होइए। ये सुनकर भरत जी बोले कि श्री रामचंद्र जी पैदल गए हैं, अंततः हमें रथ हाथी घोड़े अच्छे नहीं लगते। सिर के बल जाना यही मेरे लिए उचित है, क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरत जी की दशा देखकर तथा मधुर वचन सुनकर सब दास मन में गलानी करने लगे। भरत जी तीसरे प्रहर प्रयाग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और सीताराम सीताराम कह रहे थे।